नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएससी की बैठक में एकल पदों पर आरक्षण का विरोध, 11 एजेंडों पर हुई चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के दिए आदेश। मानव तस्करी के शिकार रांची जिले के 3 बालकों और गुमला की एक बालिका को दिल्ली में कराया गया मुक्त। और फीफा विश्व कप में कल जापान ने जर्मनी को 2-1 से, स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 से, बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हराया। वहीं मोरक्को और क्रोएशिया का मैच ड्रॉ हुआ। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय सलाहकार परामर्शदात्री परिषद टीएससी की बैठक कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सदस्यों ने नगर निकायों के चुनावों में रोस्टर के आधार पर एकल पदों में आरक्षण का विरोध किया है। बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। प्रमुख रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। टीएससी की बैठक के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा द प्रोविजन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज बिल 2001 पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर या अध्यक्ष और वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा, लेकिन इसके लिए टीएससी की अनुशंसा अनिवार्य है। अब आरक्षण रोस्टर पर महाधिवक्ता से राय ली जाएगी। इसके बाद ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस पूरे मामले की जांच के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वे अनियमितताओं से संबंधित तथ्यों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करें और मामले में दोषी पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं। राज्यपाल सह झारखंड राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेश बैस के समक्ष कुलपति रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने तत्कालीन प्रभारी कुलपति रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर कामिनी कुमार के कार्यकाल में बरती गई विभिन्न अनियमितताओं के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर कुलाधिपति कार्यालय ने समीक्षा के बाद कुछ बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इस मामले को लेकर राज्यपाल ने तटस्थ जांच के लिए डॉक्टर कामिनी कुमार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से रांची विश्वविद्यालय से प्रति कुलपति कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में स्थानांतरित कर दिया था। झारखंड सचिवालय सेवा के 4 पदाधिकारियों को उप सचिव पद से संयुक्त सचिव कोटि में प्रोन्नति देते हुए पदस्थापित किया गया है। इनमें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में पदस्थापित सतीश कुमार, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग रांची में पदस्थापित वंदना कुमारी, विधि विभाग में पदस्थापित सुशील कुमार लाल, वाणिज्य कर विभाग में पदस्थापित रघुनाथ राम को विभागों में उप सचिव पद से संयुक्त सचिव पद पर उत्क्रमित कर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। और इधर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को आयोजित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दिया है और सभी विभागों को पत्र लिखकर कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार ने 28 नवंबर को कैबिनेट की बैठक रखने का फैसला लिया था, लेकिन इस तिथि में अब संशोधन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर शाम दिल्ली रवाना हो गए। इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री उद्योग विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मानव तस्करी के शिकार रांची जिले के 3 बालकों एवं गुमला की एक बालिका को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली की नोडल ऑफिसर नचिकेता ने बताया कि चारों बच्चे मानव तस्करी के शिकार होकर अलग अलग समय पर दिल्ली आए थे। 3 बालकों को दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद कर मुक्त कराया है। वहीं गुमला जिले की एक लड़की को मानव तस्करी कर दिल्ली लाया गया था। उसे एक कोठी में घरेलू काम करने के लिए बेच दिया गया था, जहां बालिका से दिन रात काम कराया जाता और उसे पैसे भी नहीं दिए जाते थे। शारीरिक यातना से प्रताड़ित होकर बच्ची वहां से भाग निकली और किसी की नजर उस पर पड़ी और उसे रेस्क्यू किया गया। रांची जिले की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर इन बच्चों को झारखंड लाकर पुनर्वास के लिए भेजा है। और पाकुड़ जिले में सुखाड़ से प्रभावित किसानों के बीच 100% अनुदान पर चना बीज का वितरण किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जिले के किसानों को राहत दिलाने का काम कृषि विभाग एवं आत्मा द्वारा किया जा रहा है। सरसों के बीज के बाद अब जिले के किसानों को 100% अनुदान पर चना बीज मुहैया कराया जा रहा है। बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत न्यूनतम 10 किलो एवं अधिकतम 30-30 किलो चना का बीज किसानों के बीच वितरण किया जा रहा है। चना बीज का वितरण के साथ ही उसके बेहतर उपज की जानकारी भी प्रशिक्षण के जरिए किसानों को देने का काम कृषि विभाग कर रहा है। पाकुड़ में 525 क्विंटल चना बीज किसानों के बीच बांटने के लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और विश्व फीफा विश्व कप में ग्रुप ई में कल एक बड़े उलटफेर में जापान ने 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हरा दिया है। पहले हाफ में पेनाल्टी से गोल करने के बाद जर्मनी मजबूत स्थिति में था, लेकिन सेकेंड हाफ में जापान ने वापसी की और 8 मिनट में 2 गोल कर मैच 2-1 से जीत लिया। वहीं कल ग्रुप ई के एक अन्य मैच में 7वीं वरीयता प्राप्त स्पेन ने 31वीं वरीयता प्राप्त कोस्टारिका को 7-0 के बड़े अंतर से हरा दिया है। वहीं ग्रुप ए के मैच में कल रात दूसरी वरीयता प्राप्त बेल्जियम ने 41वीं वरीयता प्राप्त कनाडा को 1-0 से हराया। वहीं ग्रुप एफ में मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2018 विश्व कप उप विजेता क्रोएशिया को ड्रॉ पर रोक दिया। क्रोएशिया के लुका मॉड्रिक ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन मोरक्को के डिफेंस को तोड़ने में असफल रहे। और इधर स्पेन के लानुसिया में चल रही युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर 7 भारतीय मुक्केबाजों को पदक मिलना निश्चित हो गया है। मौजूदा युवा एशियाई चैंपियन रवीना विश्वनाथ, सुरेश वंशज, भावना शर्मा, कुंजारानी देवी थोंगम, लुशु यादव और आशीष ने क्वार्टर फाइनल में अपने अपने विरोधियों को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला वर्ग में रवीना ने रोमानिया की एलेक्जेंड्रा क्रेटू को 63 किलोग्राम वर्ग में, भावना ने 48 किलोग्राम वर्ग में और कुंजारानी ने 60 किलोग्राम वर्ग में, जबकि लशु ने 70 किलोग्राम वर्ग में अपने अपने विरोधियों को हराया। विश्वनाथ ने 48 किलोग्राम वर्ग में और वंशज ने 63.5 किलोग्राम वर्ग में जीत दर्ज की। दूसरी ओर 54 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में आशीष ने स्कॉटलैंड के आरोन कुलेन को हरा दिया। हालांकि 75 किलोग्राम वर्ग में दीपक और 86 किलोग्राम वर्ग में मोहित क्वार्टर फाइनल में हार गए। इस चैंपियनशिप में 73 देशों के करीब 600 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने आज फिलहाल टल गया नगर निकायों के चुनाव और 108 करोड़ के रांची विश्वविद्यालय में घोटाले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, टीएससी ने आरक्षण रोस्टर का किया विरोध, नगर निकाय चुनाव टला। प्रभात खबर ने लिखा है, इंजीनियर के घर आयकर का छापा, 10 लाख रुपए जब्त। वहीं दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, नगर निकाय चुनाव में एसटी कोटा हटाने का विरोध। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बारियातू टीओपी के पास जमीन कारोबारी की हत्या। न्यायपालिका की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में दखल नहीं हो सकता है की खबर को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएससी की बैठक में एकल पदों पर आरक्षण का विरोध, 11 एजेंडों पर हुई चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के दिए आदेश। मानव तस्करी के शिकार रांची जिले के 3 बालकों और गुमला की एक बालिका को दिल्ली में कराया गया मुक्त। और फीफा विश्व कप में कल जापान ने जर्मनी को 2-1 से, स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 से, बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हराया। वहीं मोरक्को और क्रोएशिया का मैच ड्रॉ हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।